मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपना असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। सबसे पहले एक लाइक करके अभी महादेव जी का बानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुशी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वह हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें चारचपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंग से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्ति से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और
इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो, तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का झांत होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा अब मैं तैयार हूँ एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमा वाले हो जिससे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूँ जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय, भी सहायता भेज रहा हूँ। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूँ और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गाँव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मम भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में लेने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोच
तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन राह क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन राह पल में पर हो जाता है। वह भोला भंडारी है, जगत का भंडारी है, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लाइक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर द, और महादेव से कोई आपको जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 108। महादेव इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव, और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे बच्चे। तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना, तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है। यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। मेरे बच्चे चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या होता। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं, नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूँ और ही दरवाजे खोल रहा हूँ। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। किस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें क्योंकि यहाँ भरपूर आशीर्वाद और बिना प्यार का मौसम है। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे हैं आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 800 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटा, स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हैं, लेकिन याद रखें मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता जीतू और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके व्रत में दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से कुछ आया है, तो आप बैठ जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बनो। अपने मुंह से कबूल करो और बचाई जान महादेव जी ही प्रभु है टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली 2 धोती, मैंने तुम्हें अपना अनन्नास बात प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएंगे जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 2223 टाइप करें। यह चमत्कार आप हो न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से प्रगति करने की, कम होने से अधिक होने की को, भ्रमित महसूस करने से स्पष्टता पाने की को और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद खोज रहा हूँ। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रख रही है, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद
वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भोज का बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 20,224 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें, मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएंगे। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को संभाग में बदल सकता हूँ और जीवन बदल सकता हूँ। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो तुम मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश में बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा इस वाक्य आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। 2024 के अंत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी और बेहतर खुशहाली देखें। भाग्यशाली संख्या 525। मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं शाश्वत महादेव जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं, जान लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा आंसू और आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूँ। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास लाए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब राज संघ के जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां गई है कि वह इंसान भी स्वेच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी बेकार करते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, संदेश दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, क्यों डरते? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसक पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे तो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने की मुझे तुमसे प्यार था। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूं, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना कार्ड लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा। महादेव जी की ही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगा, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूँ। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह
मेरे बच्चे, बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जी हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ तभी होता है मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होती है। तो तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपनी नजर जरूर उतारा करो मेरे बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आओ, एक चुटकी नमक से अपनी नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारी ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन दिखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े दम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के ऑरा को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बस यह नकारात्मकता, यह नीच लोग जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनके बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगाड़ रही है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियाँ देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने ऑरा को इतना हाई कर लो, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करें। और तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की देव शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंसो, वह तुम्हारी रक्षा करने जरूर आएंगी। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को ब्लैक तारा माँ के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगी और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लड़ जाएंगी। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा, पर किसी भी हाल में रुकना मत और अपनी पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगी, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगी।
ताकि तुम अपनी पूजा से भटक जाओ। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे, तुम खुश हो उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफल पा सकते हो, क्योंकि मेरी शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है, इसलिए आई हुई सफलता भी तुम हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना की त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ या रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी मेरे बच्चे की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सब को जवाब देंगी तुम्हारी महादेव जी। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें देंगे।